क्लास BCA, BCom, BBA, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, चैप्टर मैट्रिसेस, पार्ट 3। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखें, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, मैट्रिक्स बनाना है हमको, 2x2 ऑर्डर का बनाना है और जिसके एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू 1 आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 के अकॉर्डिंग है। तो हम लिखें आंसर फर्स्ट। पहले हम जो गिवन लिख रखा है उसको लिखें, ए आई जे, यह है आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ये हमें गिवन है। तो हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो हम पहले इसके निकालें A11, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो आई की जगह हम 1 रखें और जे की जगह 1 रखें, उसका स्क्वायर बाई 2, यानी ये 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2, और ये आ जाएगा 2, ये कट करके 2 का 4 हो गए, ये 2 आ गया। अब A12, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2, ये 1 और ये 2, इसका स्क्वायर हो गया अपॉन में 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 9/2। अब निकालेंगे दूसरी रो का पहला एलिमेंट A21, अब आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1, इस तरह से रखा, फिर स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 9/2। अब निकालेंगे A22, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2, 2 8 16, यानी ये 8 आ जाएगा। अब हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना था, तो A इज इक्वल टू मतलब A11, A12, A21 और A22, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। A11 की वैल्यू है 2 और ये है 9/2, ये 9/2 और ये 8, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये है दूसरा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स बनाना है ए आई जे, और ये हमको हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे के दे रखे हैं। अब की बार हमको 3x4 ऑर्डर का बनाना है, तो लिखे क्वेश्चन 2 आंसर 2। तो पहले हम लिखें जो गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू है 2i माइनस जे, तो फिर इनमें भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकालें। A11 निकालें, A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखें, आई की जगह 1 और जे की जगह हमने 1 रखा, तो 2 1 2 -1, ये 1 आ गया, और इसको आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 1 2 -1, 1 आ जाएगा। फिर A12 लिखें, आई की जगह हम लिखेंगे 1 और जे की जगह 2, तो ये आ जाएगा 2 - 2 0। फिर A13 लिखेंगे, आई की जगह तो 1 ही लिखेंगे, जे की जगह 3, तो ये 2 - 3 इज इक्वल टू फिर -1 आ जाएगा। फिर A14 लिखेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह 4, आई की जगह 1, जे की जगह 4, ये 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आ गया पहली रो के, और ये 4 कॉलम 1 2 3 4 ये पूरे हुए। अब दूसरी रो में आएंगे, A21 पहला एलिमेंट उसका, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखेंगे, इसमें आई की जगह 2 रखा और जे की जगह 1, ये 2 to the 4 - के 1, ये 3 आ गया। फिर A22 निकालेंगे, A22 निकालने के लिए 2 और जे की जगह यहाँ पर 2 रखा, 4 - के 2 इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 आ गया। A23, तो आई की जगह तो 2 और जे की जगह 3 रखना था, ये 2 to the 4 - के 3 आया, तो ये आ गया 1। और A24 2 और आई की जगह तो 2 और जे की जगह 4 रखा, 2 to the 4 - के 4, ये 0 आ गया। 2 रो हो गई। अब तीसरी रो, A31 तीसरी रो का पहला, तो आएगा ये 2, आई की जगह 3 रखेंगे और जे की जगह 1, तो 3 to the 6 - के 1, ये 5 आ गया। अब A32 निकालेंगे, आपके जे की जगह 2 लिखा, तो ये 6 - के 2 आया, ये 4 आ गया। फिर A33 निकालेंगे, 2 3, ये 3 आ गया, A2 था 6 - के 3,
इज इक्वल टू ये 3 आ गया, ये A3 4 निकाला, यहाँ पर 3 रहेगा और ये की जगह 4, 3 का 6 माइनस के 4 और ये 2 आ गया। अब हमने इसकी सारी जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ए जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे इस तरह से, ये A11, A12, A13, A14, ये A21, A22, A23, A24 और यहाँ पर A31, A32, A33 और A34 इस तरह से लिख ली। और अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले वाले में यह आएगा 1 0 -1 -2, दूसरे में आया 3 2 1 0, इसमें आया 5 4 3 और ये 2। इस तरह से ये आंसर इसके आ गए। 3 2 0 1, ये 0 और ये 0 है, ये आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, B इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो A प्लस बी फाइंड करना है और A माइनस बी फाइंड करना है। तो आंसर 3 पहले हम लिख लें, A इज इक्वल टू 2 3 -5 1 2 -1 और B इज इक्वल टू 0 5 1 -2 7 और 3। अब हमें A प्लस बी फाइंड करना है, तो 2 3 -5 1 2 -1 और प्लस में इस तरह से लिख लेंगे, 0 5 1 -2 7 और 3। इस तरह से हमने इनको प्लस में लिख लिया। अब इनको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है इनको प्लस कर देंगे, यानी 2 प्लस में ये 0 और 3 का इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 5, तो 3 प्लस में 5 और इस -5 का प्लस में फिर वहाँ पर 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के 2 ये, और ये 2 प्लस में 7 और ये -1 और प्लस में 3। अब इनको सोल्व कर देंगे। सोल्व करके आएगा यहाँ पर, तो आएगा 2, ये 8 आएगा, ये -4, ये -1, ये 9 और यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया। अब हमें A माइनस वाला फाइंड करना है, A माइनस बी, तो हम A लिखेंगे। A की वैल्यू है 2 3 -5 1 2 और -1 और ये है माइनस, इसमें माइनस लगाए। जो मैट्रिक्स होते हैं उनके बीच में माइनस का साइन नहीं लगता, इसलिए इसको प्लस लगाएंगे और -1 ऐसे लिख के तब लिखेंगे। अब B की वैल्यू को लिखेंगे 0 5 1 -2 7 और 3। अब इसको पहले ऐसे ही लिखो, 2 3 -5 1 2 -1। अब पहले -1 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 -5 -1 और ये आ जाएगा प्लस का 2 माइनस के 7 और ये माइनस के 3। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 2 में 0 को प्लस किया, 2 आ गया, 3 में 3 प्लस और 5 माइनस है, तो माइनस का 2 आया और ये माइनस का 6, ये 3 आया और ये -5 और ये माइनस के 4। ये आंसर आ जाएगा। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इफ A इज इक्वल टू डायगोनल्स 1 -1 2 एंड B इज इक्वल टू डायगोनल्स 2 3 -1। ये एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल्स ये दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स B है उसका डायगोनल्स ये दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है 3A प्लस में 4B। तो पहले हम लिखें जो गिवन है, हमें दे रखा है A इज इक्वल टू डायगोनल्स 1 -1 2 और B हमें दे रखा है डायगोनल्स 2 3 और -1। तो पहले हम A लिखें, A मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल्स मैट्रिक्स का ये वाला होता है, तो पहले आप 1 लिखें, फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ 0 फिर -1 ये 0 फिर ये 0 0 और यहाँ लिखें 2। ये डायगोनल्स मैट्रिक्स का हो गया। और B इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, वहाँ पर भी लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर पहले 2 फिर 0 0 फिर ये 0 फिर 3 ये 0 फिर यहाँ 0 यहाँ 0 फिर ये -1। ये इसका ये डायगोनल्स इसका हो गया। हमें फाइंड करना है
3a प्लस में 4b। तो इसको हम लिखें पहले 3 और मैट्रिक्स लिखा है ए का 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 और प्लस ये 4, इसमें बी वाला मैट्रिक्स 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, ये हमने लिखा। अब हम पहले इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 की। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करें, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। 3 बनता 3, ये 0 0 आया, ये 0 -3, ये 0 0 0 3 2 6 आ गया। और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, ये 0 0 0 4 3 12, ये 0 ये 0 0 4 1 4, ये आ गया। अब इनको प्लस कर देंगे, प्लस करके आएगा 3 में, इनको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 3 में 8 प्लस ये 11, यहाँ पर ये 0 0 ये 0 ये 12 प्लस और 3 माइनस, तो ये आ गया प्लस का 9, ये 0 आया, यहाँ पर 0 0 6 और ये 4 माइनस का है, तो ये प्लस का 2 आया। ये इसके आंसर आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है और b इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x बताना है सच दैट 2a प्लस में 3x इज इक्वल टू 5b। तो आंसर 5 लिखा, पहले a की वैल्यू लिखा, क्या है, a है 8 0 4 -2 और ये 3 6। फिर b की लिखा, ये है 2 -2 4 2 -5 1। अब हम इस इक्वेशन को लिखें, ये है 2a प्लस में 3x इज इक्वल टू 5b। हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अब इसकी वैल्यू b की और a की यहाँ पर रखेंगे, तो ये 5 लिखें और b की वैल्यू है 2 -2 4 2 और ये -5 1। अब ये -2a है, तो जो मैट्रिक्स होते हैं उनके बीच में माइनस का साइन नहीं लगता, प्लस का ही लगता है, इसलिए इस -2 को लिखेंगे -2 ऐसे ब्रैकेट में और फिर यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू है इसमें 8 0 4 -2 और ये 3 6, ये हो गई। अब हम इसमें मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई और इसमें -2 से मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 टू द 10, ये 5 टू द 10, ये 20 आया, ये 10 आया, ये -25 आया, 5 1 5 आया। इसमें -2 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो -16 आया, ये 0 -8 2 टू द 4, ये प्लस हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, 2 6 द 12, ये माइनस आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 10 और माइनस का 16 माइनस के 6, 10 माइनस और वो 0 है, 20 यहाँ पर आ जाएगा, 8 माइनस का है तो ये 12 आ जाएगा, और 10 और ये 4 14 यहाँ पर आ जाएगा, 25 और 6 ये माइनस के दोनों 31 आ जाएगा, 5 और ये 12 ये माइनस का 7 आ जाएगा। ये है 3x की वैल्यू, हमें फाइंड करना x, तो ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 -10 12 14 -31 और -7। अब 1/3 से इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये -10/3 आ जाएगा, 3 4 द 12 और ये 14/3 आएगा, ये आएगा -31/3 और ये -7/3। इस तरह से ये आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर 6, पहले हम इस इक्वेशन को लिखें 2 ये x 5 7 y -3 प्लस ये है 3 -4 और ये 1 और 2 इज इक्वल टू ये है 7 6 15 और ये 14।
तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई लगाएं तो ये आ जाएगा 2x, 2 5 का 10, 2 7 का 14 और ये आएगा 2y माइनस 6, ये आ गया। प्लस इसको ऐसे ही लिखें 3 माइनस के 4 1 2, ये भी ऐसे ही लिखें 7 6 15 और ये 14। अब इनको ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2x प्लस में 3, ये 10 और माइनस का 4 है तो ये 6 आएगा और ये 14, ये 115 हो गया और ये आएगा 2y माइनस के 4 इजिकल टू, ये वाला ऐसे लिखें इक्वल के आगे ये 15 और ये 14। अब इनको कंपेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x वाले को इससे कंपेयर करें 2x प्लस 3 इजिकल टू 7, तो 2x इजिकल टू 7 माइनस के 3, तो 2x इजिकल टू ये 4 आ गया, x इजिकल टू आया 4/2, 2 टू द 4 हो गया, तो x इजिकल टू यहाँ पर ये 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब y वाले को कंपेयर करें इससे तो ये 2y माइनस के 4 इजिकल टू ये 14 आएगा और ये आएगा 2y इजिकल टू 14 प्लस में 4 ये, यानी 2y इजिकल टू यहाँ पर आ गया 18 और y इजिकल टू आएगा 18/2, 2 9 दा 18 हो गया, यानी y इजिकल टू ये 9, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आ गई। ये आंसर आ गया।